अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजादात की कहानी की 5वीं एपिसोड में हम घड़ी की इजाद के बारे में जानेंगे। वक्त की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। लम्हा लम्हा अपने अंदर एक कुव्वत रखता है। गुजरा हुआ वक्त कभी वापस दोबारा नहीं आ सकता। वक्त तो अजल से मौजूद है, जब इंसान का ज़ुहूर भी नहीं हुआ था। हम आज की इस वीडियो में वक्त की पैमाइश करने वाले आले के बारे में जानेंगे। हमारे साथ रहिए। हम लाते हैं बहुत सी मुफीद मालूमाती वीडियोस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। नाजरीन, घड़ी की शक्ल जो आज हम देखते हैं, इसे वजूद में आए तो चंद सदियां ही बीती हैं, मगर ज़माना कदीम में लोग वक्त का अंदाज़ा कैसे लगाया करते थे, ये बहुत दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले मिस्रियों के बारे में बताया जाता है कि वो सूरज के साए और ज़मीन पर गाड़े गए किले से वक्त का अंदाज़ा लगाया करते थे, मगर ये तरीका बादलों के आने और खासकर रात के वक्त बिल्कुल बेफायदा हो जाता। पानी की घड़ी के आसार हमें चीन से मिलते हैं, जहाँ दो मुख्तलिफ बर्तनों को ऊपर नीचे रख के ऊपर वाले बर्तन में पानी भर दिया जाता और उससे पानी नीचे वाले बर्तन में कतरा कतरा गिरता रहता और ऊपर वाले बर्तन पर लगाई गई निशानात की मदद से वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था। मशहूर यूनानी फिलोसोफर अफलातून के बारे में कहा जाता है कि वो पानी की मदद से बनी पहली अलार्म क्लॉक का मुजद है। इसके बाद मोमबत्ती की मदद से भी घड़ी बनाई गई। बताया जाता है कि इंग्लैंड का बादशाह द ग्रेट अल्फ्रेड अपने पास एक घड़ी रखता था, जो एक डब्बे की सूरत में जिसमें 6 मोमबत्तियां होती थीं। वो इनकी मदद से वक्त का अंदाज़ा लगाया करता था। फिर रेत से बनी घड़ी का इस्तेमाल भी किया गया। इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई और इसे सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, इस बारे में तारीखदान कम जानते हैं, लेकिन ये घड़ी आज भी बहुत पॉपुलर है, फिजिकली नहीं बल्कि डिजिटली। जी हाँ, अक्सर डिवाइसेस में इसके आइकन का इस्तेमाल किया जाता है। आज के दौर में नजर आने वाली मैकेनिकल क्लॉक्स का सबसे पहले इस्तेमाल 13वीं सदी ईस्वी में ईसाई पादरियों ने किया। ईसाई चर्च में बड़ी बड़ी घड़ियां नस्ब की गई, जिसमें से बाद आज तक मौजूद हैं। गैलीलियो ने पेंडुलम वाली घड़ी दरियाफ्त की, जिसको बाद में एक डच मैथमेटिशियन क्रिश्चियन हाइजीन ने फाइन शक्ल में दुनिया के सामने पेश किया। फिर घड़ी को छोटे से छोटे साइज में लाने की तरफ तवज्जो हुई। सबसे पहले जर्मन लॉकस्मिथ पीटर हेनलियन ने पॉकेट वॉच बनाई। जंग अजीम अव्वल में पॉकेट वॉच को रिस्ट वॉच में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि जंग के दौरान जेब से निकालकर टाइम देखना बहुत मुश्किल काम था। वक्त गुजरता गया, बाकी सब चीज़ों की तरह घड़ी की इंडस्ट्री में भी जिद्दत आती गई। यहाँ तक आज आप देख सकते हैं कि दुनिया में हज़ारों किस्म की घड़ियाँ मौजूद हैं। हर डिवाइस में क्लॉक आ जाती है और बाकायदा स्मार्ट वॉचेस भी बेहद मकबूलियत पा रही हैं। तो दोस्तों, ये थी घड़ी की इजाद की कहानी। आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मज़ीद वीडियोज़ भी देख लें। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।